होर्डिंग होर्डिंग पे आपकी तस्वीरें देख रहे हैं और काफ़ी सेवाएं जो आप कर रहे हैं यहाँ पे किसानों का, इसका मकसद क्या है? इसका मैं क्या करूं, आज 25-30 साल हो गए। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा संगठन देश में हमारा ही होगा। तो अब उसका मैं जवाब क्या दूं आपको कि एक भी होर्डिंग मैंने नहीं बनवाया। ये सब हमारे साथियों ने, भाइयों ने, बच्चों ने बनाए हैं और किसानों ने बनाए हैं। और जो आप देख रहे हो ये आई लव किसान वाला भी जो है, जो बड़ा पॉपुलर हो गया है। और मैं तो ये चाहूँगा कि ये आई लव किसान इस स्लोगन को पूरे 138 करोड़ जनता के घरों में जाइए, क्योंकि जिस आदमी को हम खिलाते हैं उसको कहना चाहिए आई लव किसान, उसने मुझे खिलाया है। आई लव किसान का इतना बड़ा चलन अभी दिख रहा है कि लगभग राजधानी के और राजधानी से इतर हटकर भी हमने देखा है कि गाड़ियों पर केवल 60-70% गाड़ियों पर जो है ये आई लव किसान का ये स्टिकर चिपका हुआ है। बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूँ 60% गाड़ियों पर ही नहीं, 100% घरों में, देश में, झुग्गियों में, गांव में, शहरों में, हर कहीं हो आई लव किसान। क्योंकि देश को किसान की इज्जत करनी है तो पहले किसान से प्यार करना पड़ेगा। जय जवान, जय किसान और जय नौजवान, क्या कहेंगे? देखिए, ये हमने 3 साल पहले, 4 साल पहले ये मुद्दा दिया था, ये नारा दिया था, क्योंकि जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये नारा दिया था 64 के अंदर, 1964 में, जय जवान जय किसान, उस समय 62 की हम जंग हार गए थे। तो उन्होंने कहा था जवानों खड़े हो जाओ, देश को तुम्हारी जरूरत है। उस समय 50 करोड़ आबादी थी और 50 करोड़ आबादी को भी हम खाना नहीं खिला पा रहे थे। लाल गेहूं आती थी बाहर से, PL 480। तो उन्होंने कहा था किसानों तुम्हारी जरूरत है, खड़े हो जाओ, देश को तुम्हारी जरूरत है, जय जवान जय किसान। 65 में हमने जंग भी जीती और 66 में ग्रीन रेवोल्यूशन आई, जिसमें हमने देश को भरपूर खाना दिया और आज तक 138 करोड़ में खाना भी दे रहे हैं और फालतू भी अनाज हमारे पास बचा हुआ है। तो ये नारा उस समय तक था। पर अब 4-5 साल से हम देख रहे हैं नौजवान पीड़ा में है, नौकरी नहीं मिल रही है। जितने हमारे भाई बैठे हैं, इन्होंने कर्जा लेकर KCC पर बच्चों को पढ़ा दिया है। जब नौकरी नहीं मिल रही, नौजवान डिप्रेशन में आ गया है, कहीं ड्रग्स में आ गया है, नशा कर रहा है, डिप्रेशन में आ गया है। और अगली पीढ़ी को रास्ता नहीं है, वो खेती नहीं करना चाहती। अपने पिता से कहती है जमीन बेच दे, बाप कहता बेटा पुश्तैनी है, तेरे को देके जाऊंगा, मेरे मरने के बाद बेच देना। तो बेटा पूछता बता मरेगा कब। ये हाल हो गया है आज। इसलिए हमने ये नारा दिया उस समय, जय किसान जय नौजवान। जय नौजवान। तो अभी आपने अन्न अनाज का जिक्र किया है और सरकार जो है वो तारीख पर तारीख और अब तारीख 8 तारीख, क्या कहेंगे? मैं तो बार बार कहता हूं कि सरकार के पास एक MP आ गया है, सनी देओल, जिसका डायलॉग ही वही है, तारीख पे तारीख और कोई इंसाफ नहीं देना। ठीक है। तो उसी के वो भाजपा ने अपना लिया है, वो डायलॉग को अपना जो है मुद्दा बना लिया है। मजबूरी क्या है? सरकार आखिर सख्ते में क्यों है? उनको किनसे पूछना है और किनसे सलाह लेना है जो वो तारीख पर तारीख कर रहे हैं? देखिए, एक चीज समझिए, सबसे पहला सरकार के साथ वार्ता, सबसे पहली वार्ता मेरी हुई थी, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की हुई थी 30 सितंबर को राजनाथ सिंह जी और कृषि मंत्री तोमर जी के साथ। हमने उनको स्पष्ट कहा था कि ये बिल घातक है, खत्म करो, और हमें केवल चाहिए गारंटी MSP की, जो आपने वायदा पहले भी किया था 2014 में भी, और आज जब आप ये नहीं करते, हम भी गारंटी की बात नहीं करते, आपने कर दिया, हम भी गारंटी की बात कर रहे हैं। ठीक है। और जिस दिन गारंटी की बात हमसे कर लो, हम तैयार हैं। गारंटी काय की? उसके बाद आप देख रहे हैं कि राजनाथ सिंह भी, मोदी जी भी सब कह रहे हैं MSP था, है, रहेगा। हम पे विश्वास नहीं है, वो अलग बात है, हम विश्वास है या नहीं अलग बात है। मोदी जी ने बार बार कहा 14 दिन में गन्ने की पेमेंट करेंगे, नहीं तो ब्याज देंगे। पेमेंट 14 महीने से नहीं हुई है। 90 दिन का हो गया। नहीं, 90 दिन कहना नहीं, मैं जब इलेक्शन के समय वोट की बात कर रहा हूं मैं। उन्होंने कहा कि आपको हम जो है कर्जा मुक्त करेंगे, आपने कर्जा मुक्त नहीं किया। C2+50% कहा, आपने नहीं दिया। अब आपकी बात हम कैसे मान लें?
और वहीं पर जो है आप आज की तारीख में हम अगर कहें, हम जब गारंटी की बात करते हैं तो हमारा है कि आज हमें C2 + 50% की गारंटी चाहिए। और आप अगर हमारी बात मान लेते हो, हमने उस समय भी कहा था उनको, तो हम तैयार हैं। ये बिल तीनों खत्म हो जाएंगे, APMC और छोटी मंडी जो नई मंडी बन रही है, अगर इससे कम कोई बेच नहीं पाएगा, दोनों बराबर। एक गांव में उसी वही रेट रहेगा, शहर में वही रेट रहेगा। वन नेशन वन मार्केट नहीं, वन नेशन वन MSP हो जाएगा। ठीक है, देखिए काफी तजुर्बेदार आप हैं और इतने सालों से किसानों का नेतृत्व आप कर रहे हैं। आखिरकार आपकी नजर में क्या ऐसा लगता है, कहाँ पेंच कहाँ फंसी हुई है? देखिए, सरकार फैसला नहीं करना चाह रही, वरना सरकार को मीटिंग करने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत नहीं है, ठीक है। सरकार वहीं का वहीं अध्यादेश कल ले आए सुबह, और हमने तो उनको जो एक बिल हमने पार्लियामेंट में दिया था, हमारे साथी ने दिया था 2018 में, प्राइवेट मेंबर बिल राजू शेट्टी ने दिया था। मैंने रक्षा मंत्री दोनों को 2 घंटे की वार्ता थी, हमने दे दिया। हमने कोई स्लाइड नहीं देखी, हमने सीधी वार्ता करी कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है, उसको लागू कर दे। एक एक किसान को उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के, बिहार के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, इन सबको कम से कम 20,000 से लेके 50,000 रुपए एकड़ का हर साल का फायदा होगा। उसके लिए आए हैं, बिल वापस करने के लिए आए हैं, वो अपना फायदा करने के लिए आए सब लोग। तो करो ना, क्यों नहीं करते? नियत साफ नहीं है, नियत साफ हो तो करो, हम साथ हैं। पर केवल कहना, कोई यस कह रहा है कोई नो कह रहा है, इससे काम कैसे चलेगा? 8वीं वार्ता हो गई, अब 9वीं वार्ता, 10वीं वार्ता, कितनी वार्ता? 10 मिनट का टाइम नहीं है इसमें। और फिर ये किससे पूछ के वार्ता, और किससे वार्ता करनी है? नहीं, अभी उन्होंने क्या किया है कि जहां फंस गई है सरकार, उन्होंने सोचा कि हम पंजाब का नाम लेंगे और पंजाब के खिलाफ पूरा देश हो जाएगा। क्योंकि पंजाब हरियाणा का उच्च स्तरीय बात ये हुई है कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के ऐसे किसान हैं जो कि पूरे दिल्ली और आसपास के जगहों पे जाके आंदोलन कर रहे हैं। ये भी बातें जिक्र आई थी। देखिए, वो तो जो कहे, जिसको नहीं मालूम हो तो कहे। पंजाब और हरियाणा तो रोड पे वहां बैठे थे। 27 अक्टूबर को हमने दिल्ली में बुलाया था, सबसे वार्ता करके किया था हमें, फिर हो गया कोरोना हो गया तो हम पीछे हट गए। उसके बाद में अब गाजीपुर में आपको कोई पंजाब का दिखता है यहाँ, कोई हरियाणा का दिखता है यहाँ? ये तो यूपी उत्तराखंड है, इसमें तो ना बिहार है, ना कोई और है, ना महाराष्ट्र है, केवल सभी जगह के लोग हैं ज्यादातर। नहीं, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, गाजीपुर की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। यहाँ पर है 20-25 हजार लोग, कम से कम है, कम से कम है। और उनमें से आप बताओ कि कोई बाहर का हो? हाँ, लोग आते हैं, सुबह जाते हैं वापस। पर यहाँ केवल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड का है, और वो गारंटी चाहते हैं। जो धान बेच के अपना आए हैं, हम ये नहीं चाहते कि कोई कह दे MSP था, है, रहेगा, नहीं चाहिए हमें वो। हमें चाहिए MSP, इससे कम कोई खरीद करेगा तो जेल जाएगा। गारंटी चाहिए, इनको गारंटी चाहिए कि 1868 रुपए इस बार था, अगली बार अगर 1950 होता है धान का, 1950 से कम कोई बेचेगा नहीं। तब तो इनके घर में 800 रुपए अगर फालतू आता है, एक 800 रुपए, अरे सुन लो ना, 800 रुपए अगर फालतू आता है तो 20 क्विंटल का 16,000 रुपए 1 एकड़ का फालतू आएगा, तब तो फायदा है। सरकार ने कौन सी बात मान ली? क्या मान लिया उनने? पिछले 2 शर्तें जो काय की शर्तें? अरे कभी गए हो बाजार, कभी बाजार गए हो खरीद करने के लिए? आलू और प्याज लेने जाते हो ना, तो साथ मिर्ची और हरा धनिया या पुदीना मुफ्त मिलता है। जो मानी है वो हरा धनिया और पुदीना था। अच्छा, वो तो आलू सब्जी है ही नहीं वो कोई। आप जो बिल बना नहीं बिजली का, वो आपने मान लिया कि नहीं लेके आएंगे। आपने कहा कि पराली के अंदर जो है हम फाइन नहीं लगाएंगे। अरे हमारी तो मांग ये है कि भाई हमारा जो है 3 बिल वापस करो और हमें मिनिमम जो गारंटी दो कि इससे कम कोई खरीद करेगा तो जेल जाएगा। और जिस समय ये करोगे 3 बिल ऑटोमेटिक गिर जाएंगे। ये दोनों हमें पहले, ठीक है, आपकी नियत है नहीं देने की, ढंडोरा पीट रहे हर कहीं। हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, डब्बा खुला है, डब्बे में डालो ना, क्या दिक्कत है? मत बुलाओ किसी को, हमको भी मत बुलाओ, किसी को मत बुलाओ, कर दो। सब्जी के साथ धनिया फ्री करने की बात अभी आपने बोला है, और अभी हमने कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले हमने देखा है कि 600 रुपए किलो गोभी बिक रहा है। आज 3 रुपए। देखो ऐसा है, आलू भी 50 रुपए किलो बिक रहा था। अब आलू की फसल आ रही है ना, सारा कोल्ड स्टोरेज से आलू बाहर, आलू 4 रुपए 5 रुपए बिक रहा है। कोल्ड स्टोरेज में अंदर आ जाएगा, फिर किल्लत दिखा के फिर महंगा बेचेंगे। वही तो हमारा कहना है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दो, इससे कम कोई बेचेगा जेल जाएगा। आलू का अगर 10 रुपए रेट हो जाए, इससे कम कोई होगा जेल जाएगा, तो कोई स्टोरेज भी नहीं करेगा। वही आप दे दो कि अगर मकई का रेट
आज 700-800 में मकई गया है, क्योंकि 1760 था रेट उसका। सबने होर्डिंग कर ली। अब मकई का आटा, सरसों का साग, मकई की रोटी खाते हैं ना लोग, मकई का आटा 50 रुपए किलो जा रहा है अब। 7 रुपए में लिया, 18,000 करोड़ रुपए किसानों के दिया। उनका दावा है कि 18,000 करोड़ रुपए हमने किसानों के खाते में सीधे सीधे दिया है। क्या कहें? यार ये प्रधानमंत्री का जो कैलकुलेशन है ना, मेरी समझ में नहीं आता है। बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है। काश मैं कुछ कहना चाहूंगा तो मैं नहीं कह सकता। नहीं, सुन लो। अरे चाय बेचा था ना, तो चाय बेचा था तो गरीब की कम से कम गरीब का दर्द समझो। चाय बेचने का मतलब है कि गरीब का दर्द समझने वाला आदमी। वो कह रहे हैं कि हमने 18,000 करोड़ दिया। कितनी बार कहोगे एक ही चीज? अगर किसी आज प्रधानमंत्री को हम कहेंगे कि तुम हर महीने तनख्वाह अलग लेते हो तो तनख्वाह अलग अलग बताओ। एक बार ही तुमने कह दिया कि 6,000 रुपए हम दे रहे हैं साल का। इलेक्शन के समय कहा था ना सम्मान योजना, तो बार बार हर किस्त पे क्यों दे रहे हो? हर बार जब तुम्हें तनख्वाह मिलती है क्यों दिखाते हो तनख्वाह दी? ये क्या तमाशा है? ये किसको जलील कर रहे हो? और दे क्या रहे हो? 2,000 रुपया एक क्वार्टर का, मतलब 16 रुपए 17 रुपए एक रोज का। हमारा कितना मार रहे हो? ये गन्ना किसान है ज्यादा। 315 रुपए 4 साल से लटका हुआ है रेट, और रेट होना चाहिए 450, 1.5 गुना लागत का दाम जो हमें चाहिए। जो मोदी कहते हैं, मोदी का रेट 450 होना चाहिए हमारा, क्योंकि विधानसभा में कहा है कि 300 रुपए खर्चा हमारा है, 1.5 गुना लागत का दाम 450 होता है। कितना फर्क पड़ा? 135 रुपया। 400 क्विंटल निकलता है तो 55,000 रुपया 1 एकड़ का मार के, इनका 5 एकड़ का 2.25 लाख रुपए मार के आप 6,000 दे रहे हो, और फिर भी ताली पटवाओगे हमसे? क्या शर्म की बात है? काय के आंकड़े हैं? चाय बेचने से आदमी हिसाब लगाना जान जाता है। काय का हिसाब लगा रहे हो? और चाय बेचने की जो बात करो, केवल दर्द पहचानने की बात है। गरीब का दर्द पहचानो चाय बेचते हो तो। बेवकूफ मत बनाओ, ये बेवकूफ बनाने की बातें हैं। पूरे आंकड़े के साथ में आपने सरकार की मंशा भी बताई, और साथ ही साथ आगे होने वाले कार्यक्रम के बारे में बताया। अब 2 टूक बात बताइए, चाहते क्या हैं? हम केवल इतना चाहते हैं, आई लव किसान देख रहे हो ना? बिल्कुल। मोदी जी, आप भी खुराक खाते हो हमारी उगाई हुई, आप भी इस किसान को प्यार करो। आपकी जो मंत्रिमंडल इसको प्यार करे, इससे मोहब्बत करे, इसकी बातें मान लो। हमें क्यों दुखी करना चाहते हो? हमने आपको चौकीदार रखा, आप हमें मार रहे हो। हमारा आवारा पशु जो है आज हमारे खेत खा रहा है, उसको भगाने का काम आप करते नहीं। कैसे चौकीदार हो यार? आज हमें एमएसपी नहीं मिल रही, उसको दिलवाने का काम करते नहीं। चौकीदार का काम है जो मालिक चाहे वही करे। चौकीदार ये नहीं कहता कि मालिक को डंडा लेके उसको हाँक के ले जाए, ऐसा नहीं करता जो आप कर रहे हो। ऐसा करोगे मोदी जी, फिर चौकीदार बदलना पड़ेगा, हमें भी चौकीदार बदलना पड़ेगा। और बेबाक राय वीएम सिंह जी ने हमारे बीच में रखा है, राष्ट्रवन न्यूज के साथ में उन्होंने रखा है। और हम यही समीक्षा करते हैं कि जिस तरह से आपने बड़ी बेबाकी से सारे प्रश्न का आपने आंसर दिया है, और एक शब्द में आपने बताया है कि अपना ये विल जो है किसी भी हालत में उन्हें वापस लेना पड़ेगा, तो इसी संदर्भ में राष्ट्रवन न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थैंक यू सो मच।